मैं मेरे सब बहन भाइयों हाथ जोड़कर राम राम। बहू बेटियां ना आशीर्वाद। बच्चों दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो, निरोग रहो। दादी का आशीर्वाद लेके रखो, सदा सुखी रहो। वे मेरे बहन भाइयों, आज का टॉपिक है घर, परिवार, पड़ोस, गांव देहात, समाज। पूछता है हरियाणा की संस्कृति क्यों खत्म होती जा रही है। बिल्कुल ही सत्यानाश होता जा रहा है। और आपने मेरे बहन भाइयों और मेरी बहू बेटियों, बुरा मानने की बात नहीं है ये एक सोचने की बात है, समझने की बात है। सोचो, बस किसी के ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश मत करो। सोचो इस बात को। मन क्या चाहिए है। मैं ये पूछूं हूँ, एक वाक्य आया आज जिस पर ये टॉपिक है। एक माँ बाप का एक बेटा है। ध्यान तो सुनियो। क्यों सुनियो? ये मेरी बेटी बहू हो, मेरे भाई हो, ईब तक केम्मा बाजरी है। अपने टाइम में देखियो, ये सारा सुनकर और बस फिर सोच लियो। बेटे आपका भी हैं, ध्यान तो सुनो। एक माँ बाप का एक बेटा और वो अच्छी पोस्ट पर जा गया है। सच यथार्थ बता रखी आप लोगों को, बिना सच्चाई के बात नहीं कही जाएगी। वो अपनी माँ को ले गया साथ में। बाप थोड़े दिन बाद में गया है, क्योंकि बाप किसी महकमे में है और उसका उधर ही मामला है, डाक पोस्ट में, डाक खाने में। तो सुनो ध्यान से भाई, बेटा ब्याह दिया, बहू आ जा है। जब माँ बाप इतने खुश हो जाए हैं, अब हमारे बेटे का घर बच गया और हमने सहारा मिल गया, हमारा बुढ़ापा इतना बढ़िया कटेगा। और बिल्कुल चुप और शांत सब कुछ बहू के ऊपर छोड़ दिया। बेटी 2 रोटी चाहिए, बस तू खुश, अपने घर ना आप संभाल, कोई तो आनी नहीं, तू अपने घर को अपने हिसाब से चला। तो अभी आगे सुनियो भाई। जब ये हो गया, 1-2 साल निकल गया, चल रहा ठीक ठाक, तो बहू ने अपने माँ बाप को रख लिया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ उनकी कदर नहीं थी। तो ध्यान से सुनो इन बातों को। और ये हैं, बहुत है, थोड़ी नहीं है। जिसका पता चल जाता है, हमने जिसको देख लिया है, उसकी कहनी पड़ती है। मैं ये बता दिया ना कि वो लेके गई अपने माँ बाप को, और वो जो माँ अपनी सास जो रह रही है उसको चलता कर दिया, जा बाबू एकला है घरा, उसको संभाल लिए। ये बाकी सुनियो तुम ये बात। हमारे बुजुर्ग हरियाणा के समाज और देहात ये पूछता है कि ये क्यों है ये चीज़, क्यों? एक माँ बाप का बेटा नहीं है, बेटी है, उसका पूरा अधिकार है। आज के युग की कह रही हूँ, ये भी उसका पूरा अधिकार है। अपने माँ बाप की सेवा करो, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जिसके बेटे बहू सब कुछ है, वहाँ तो उनकी बात नहीं बन रही, तो उनको बेटी के घर में आने से पहले सोचना नहीं चाहिए? सच बताइए वे मेरे बहन भाइयों, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके घर में भी उसके सास ससुर है। ठीक है, तन अपने हिसाब से अपने माँ कर तन उनको कर दिया वो, पर सोच इसी जगह को और इसी बात को आंख बंद करके हृदय में उतार कि कल को तेरे बेटे अपने सासू ससुरान रखेंगे और तू
आजकल कूड़ा मत गिर दे हैं, आप लोग कूड़ों में भी नहीं मिलोगे, पता नहीं कहाँ रोडों पर फिरोगे। सच्चाई ने सच मानना सीखो। ये घने दिन नारे रहे इन बातें के, वो बच्चे नहीं देखते हैं, वो बच्चे नहीं देखते हैं कि हमारी दादा दादी को तो माँ रख नहीं रही, नाना नानी को रख रही है। आप अपनी जगह हैं सबकी, मजबूरी अलग चीज़ है, बेटी रख सकती है लेकिन इस तरह नहीं। जब माँ बुढ़ापे में परिवार उसकी कर रहा है रखवाली सवाल सब कुछ। आज से 15-20 साल पहले, ये घने दिन भी ना है, ये कोई बाप बड़ा भाई तक अपनी बहन बेटी के घर में पानी तक नहीं पीते थे। अगर रुकना भी पड़ रहा तो पानी की वाह होया करते मशक, या दूसरे गुआंढ में तो पानी मंगाया करते। ये हमने भी देख रखे हैं, हमने अपनी मार देख रखी, बेटी के घर का घूट पानी भी ना पीवा। और आज सिर्फ क्या बोलूँ मैं, भाग्य सबकी बात नहीं होती ना ये, इसलिए ना बोला जाता। ये जिसकी है उसी के लिए है ये। आज माँ तो सब कुछ करने वाली वहाँ पर जापे तक वो माँ निकाले, और अपनी ननद और सासू बैठी बैठी देख। ये एक जुल्म है। जुल्म मतलब ये तुमने से देगा, ये नुकसान देगा तुमने। पहले के किसी का सबका बेटे हुआ करते, पहले भी बेटे नहीं थे, परिवार था नहीं तो बेटी लेकर जाया करती। क्यों? ये सिस्टम था ही नहीं। आगे अपने सासू ससुरा तो डरे, अब वहाँ भी यह बात नहीं। परिवार ही रखा करता है नहीं संतान को, मतलब बेटा नहीं है जिसका का केताऊ सारे इतनी खुशामंद कराया करते, प्रेम था सब में। मान लो आज नहीं है तो 1000 प्रबंध हैं, बेटा है तो कोई चिंता ही नहीं है। जब भाई वहाँ उसकी नहीं बन रही, अपने बहू बेटों के साथ तेरी माँ की नहीं बन रही, तो यहाँ तेरे सासू ससुरे नहीं है। तू अपनी सास को ये कह दे कि मेरा ये नहीं करया, मेरा वो नहीं करया। तेरी माँ को समझाना पहले। तेरी माँ कैसी बेटी के घर में बैठ के उसके बेटे के माँ बाप को नेगलेक्ट कर रही है। ये छोटे से दुख नहीं है, ये सत्यानाश है। हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत था, मन ने भी शादी को 55 साल हो गए हैं, जून में हो जाएंगे अभी। हमने भी कभी ये चीज़ नहीं देखी थी। माँ बाप हमारे भी हैं, कुणबा हमारा दरानी जेठानी सब कुछ, उनके भी माँ बाप थे। माँ तो उससे जैसी मृत्यु पर भी नहीं आया करती, बहुओं को बेच देती। जिसका बहू नहीं तब आना पड़ा करता। ही वह अपनी आँखों देखी बताऊँ, कोने में सास बैठी बैठी लिखा हुआ है, बताऊँ क्या सब ने। और माँ का घर पे कब्जा। अरे तू इतने दिमाग वाली, इतनी भली औरत है, तो अपने बहू बेटा पर चला अपना ये दिमाग। बेटी के घर में आके उसका घर बर्बाद करने लग रही, क्योंकि बेटा लाचार, माँ बाप लाचार। अब हमारे बेटे का घर नहीं उजड़ना चाहिए। तो ये घर बसना है क्या? ये बस रहा है ये घर है, ये आप लोगों की जो हैं, ये उसको कह रही हूँ मैं। ये घर बसे को, ये बसा हुआ अगर मानती है बेटी, समाज के विपरीत चल कर तू ये मान रही है कि मैं ही बसा रही हूँ। ये उंगली है तेरे ऊपर बेटे, उंगली उठी हुई है। पर ये जो देश गांव समाज है ना, ये बात हो रही है लोकतंत्र है। अरे कुछ कानून कायदे, अपने घर के रीति रिवाज, समाज के ऊपर कोई टिका टिप्पणी ना हो, ऐसे काम क्यों करो हो? जब तेरे जिसका एक बेटा है वो तूने ऐसे करके भेज दिए। आज के टाइम में जितने लाचार आप लोगों ने बुजुर्ग किए ना, ये खामियाजा मेरी बेटी बहू, मेरी बेटी भी किसी की बहू है, ये तुमने भुगतना पड़ेगा। और तब इस ताई दादी की बात याद रख लियो।
ये सोच लेना आप लोग। इतना इतना विपरीत सब कुछ। बेटी के घर में 2 दिन तक भी रुका, मैं टूक नहीं तोड़ती मेरे जैसी अभी भी। और वहाँ बैठकर ऑनलाइन टेबल सजते हैं, और जिसके सास ससुर 2 रोटी और कोई बना के देता है घर वाले। क्या बोलूँ और आगे? और मैं बोलूँगी, जो मैंने देखा है उसको बोलूँगी। ये मेरा हक है, ये मेरा प्रांत है, ये मेरा आस पड़ोस देहात। इसमें विपरीत बातें हुए चाहे मेरी कहीं नहीं चला, पर थारे कान्ना में जरूर डालूंगी। न्यू अक्सर बढ़ जाओ। अपनी संतान को मत दो ऐसे संस्कार कि तूने अपने सास ससुर को संभाला नहीं, अपने माँ बाप को रख रही है जिसमें तेरे भाई बंद है, सब कुछ है। तेरी माँ की तो तुझे तसल्ली है, और जिसके बेटे का तू ब्याही आई हुई है उसकी तरह तसल्ली नहीं। उसकी बहू नहीं है तू, उसने जयंत भी प्यारी है, उसके साथ बर्ताव करके देख, उसने क्या दिखा है। और तू उसके घर की शान है, रौनक है, लक्ष्मी है तू। उसी से तेरे से ही उसका वंश चलेगा। पर आप लोगों ने वायसी बना दी, डरती बैठ गई। अब मेरा बेटा खुश रहे कैसी भी। तो मैं बस यही एक बात कहना चाहूँ, बुजुर्ग लोग जितने भी बचे हैं वो इतने व्यथित हैं, उनके दिल इतने दुखी हैं, क्योंकि सम्मान तो उनका भी घट रहा है ना, वो बात थोड़ी है। पता है मैंने, वो इसलिए दुखी होकर। और कोई बेटी बोल रही है ना घरों में किसी के में जाके, मैं तो जिंदगी में कभी किसी के घरों में जाती ही नहीं हूँ छोरी। मेरी इतनी उम्र हो ली, मेरे से सब नाराज रहते हैं कि किसी के पास नहीं आती। ये बात फिर मत करना। मुझे बुलाया जाता है या मेरे पास आते हैं तो, और फिर मैं इन बातों की परवाह नहीं करती मेरी लाडो। मेरे इन चीज़ों से खुद तकलीफ है। मन को नहीं भी बतावेगा या नहीं कोई करेगा, जो मैं देखूंगी मैं बताऊंगी। मैं दुनिया में नहीं रहती, मैं क्या क्या नहीं देखती। इतना ज़रूर है मेरे बहन भाइयों, गांव में फ़र्क है, मैं गांव में हूँ। गांव में क्यों फ़र्क है? वही संस्कृति आड़े आवे है। अगर बेटी के बैठी है बहू घर में बहू बेटे रहे, ये काम शहरों में चल रहा है। यहाँ नहीं रहती हैं, रह ही नहीं सकती। कैसे रहेंगी? 15 जाएंगी मेरे जी से मिलने, कोई हो क्या आवेगी कर्ण वाली। शहर में किसी का किसी से वास्ता नहीं, घर में से कोई रहता हो किसने पता है। ये वहाँ से बिगड़ा हुआ सिस्टम है ये सभी कुछ। अभी भी संभल जाओ, मेरे कहने से नहीं, ये सोच के अच्छा तो अपने पति के माँ बाप तो तने लुढ़का दिए इन्होंने, चलो उड़ पड़े रहो गाँव में, और तू अपने माँ बापा की तरह तसल्ली होकर रख रही है। ये तेरे बच्चे देख रहे हैं। दोबारा कहूँ यह बात, जब थारे बेटे ब्याह जाएंगे ऐसी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कोनों में ठिकाना नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ रोड के कचरों के ड्रम के पास मिलेगा। ये सोच लेना। वो उस बेटे के माँ बाप हैं, उनने जन्म दे रखा, ओट जोड़ बना रखा, वो बेटा पढ़ा लिखा कर अफसर बना रखा है, और वो अपने माँ बापों को नहीं रख सकता। ऐसी लाचारी जो बहू बेटी देती है बेटे को, धिक्कार है उसके ऊपर, धिक्कार है उसके माँ बाप के ऊपर। आगे और कुछ नहीं कहती हूँ, बहुत दुखी है दिल। उनको तो काका ताऊ भले हैं, वो संभाल रहे हैं खाट में। और मैं तो ये कह के जाऊंगी मिलूंगी कि अपना हक मत देना उनको बिल्कुल भी, जो तेरी सेवा कर रहे उन्हीं को देना।
सब कुछ है उसका, जमीन जायदाद घर बार। मेरी पार बसागी तो देन नहीं दूंगी, ये सोच लेना। चाहे तू 10 दिन में सुनिए इस बात ने मेरी बेटी बहू, चाहे तू महीने में सुनिए, कदे न कदे तो तेरा दुरावेगी यह बात। अपनी संतान पर ध्यान दे ले, इस औलाद को ऐसी बना ले कि हाथा छाँ करें। ये जो आज के हमारे बच्चे हैं, अभी भी फर्क है। हमारे बच्चे वो संस्कार हैं, उनमें हैं संस्कार। मैं कति डंके की चोट पर कह रही हूँ, मैं अपने बेटे से शुरू करती हूँ, संस्कार हैं। पर तुम इतने लाचार क्यों करो हो किसी के बेटा? पति है तेरा, पति है, वो पति के किसे तेरी मां ने जाम्या था? गुस्सा मत उठावे, मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूं। वो उसका बेटा है, पति तेरा है। सबके अलग अलग है, के अंदर अलग अलग जगह है। कोई पत्नी ने नहीं छोड़ सकता, उसका हक उसकी जगह है, माँ का माँ की जगह है। अरे वो परिवार है सारा, बहन भी है उसका, भाई बंद भी है उसका, परिवार भी है। एक तेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दे, क्यों? समाज में नहीं रहना उसने, उसको किसी की जरूरत नहीं है। सोच के देखना, संभल जाओ मेरी बहन बेटियों। ये जिसका देखा है उसकी कह रही हूं मैं बच्चों, सब अपने ऊपर कोई मत लेना। भली बहू बेटियों, ऐसी ऐसी औरतों को दे दिया करो नसीहत कभी। ये आगे के थारा ये कुछ नहीं बिगड़ रहा थारा, ये तो थारी मर्जी चल रही है। ये याद रखो कि यह मर्जी जिसकी तुमने ख़त्म कर रखी है, वह मर्जी थारी भी ख़त्म होगी एक दिन। और फिर याद कर लियो मेरी इस बात को, हम तो बहुत ठीक हैं अभी भी। सब मेरे बहन भाइयों को दोबारा फिर राम राम। और मेरी बहू बेटियों, जो संस्कारी बहू बेटी हैं, अच्छी बहू बेटी बहुत हैं, मेरी बेटियों सदा सुखी रहो। अपने घर में बेटी सास ससुर का घर है ये, जो इनकी बेइज्जती कर रहा है वो उनको अभी ही भोगना पड़ेगा अपने बेटों के राज में। खुश रहो मेरी बहू बेटियों, बच्चों सदा सुखी रहो।